हेलो नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन। मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी के एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स का अभी एग्ज़ाम है उसमें कोविड इंस्ट्रक्शंस और भी अदर सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया है जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो भी है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ बट थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में तो पता ही होगा कि द स्टार फेज 1 टेस्ट विल बी एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। एक अगर आपका मार्क्स मिलेगा आपको, अगर आपका एक आंसर करेक्ट है और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने जो है कोई भी क्वेश्चन गलत किया है गलती से तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके उसमें से काट लिए जाएंगे, यानी कि सही नंबर में से, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो 0.25 मार्क्स की है। एज अ प्लेन सीट, एक प्लेन सीट दी जाएगी आपको जो है रफ वर्क के लिए, उस पर ही आपको अपना रफ वर्क वगैरह जो है करना है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड, जो भी आधार कार्ड आपने सबमिट किया है वो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, वो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जाना है अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल, मतलब कुछ भी जो डिजिटल चीज़ें हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो डिजिटल, यहाँ तक कि डिजिटल वॉच तक भी आपको अंदर नहीं ले जाने दी जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ भी आप देख सकते हो, कोई भी गियर, स्कार्फ, ठीक है, गॉगल्स वगैरह कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। और बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चीज़ नंबर 6 पॉइंट पर है, जो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। नो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड वाइल अपीयरिंग फॉर फेज 1, यानी कि जब भी आप फेज 1 के लिए जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी 10th की 12th की मार्कशीट लेकर जाते हैं, और वो भी ओरिजिनल मार्कशीट, और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स भाई कहीं पर जो है बाई मिस्टेक गुम हो जाते हैं तो उसमें फिर उनको वो दिक्कत हो जाती है। तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके आधार कार्ड में आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह सब चीज़ ठीक है तो आपको ऐसी कुछ भी जो है आपको फोटोकॉपी वगैरह फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी डीओबी वगैरह में दिक्कत है, यानी कि आधार कार्ड में गलत है और आपने एडमिट कार्ड में मतलब आपकी ठीक आपने डाली हुई है, देन आपको फिर कैरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ कैरी 1 ब्लू ब्लैक पेन, तो एक ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आप लेकर जा सकते हो रफ वर्क के लिए और सिग्नेचर वगैरह के लिए। और अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाते हो, मतलब रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट ज़्यादा लेट हो जाते हो, देन आपको जो है वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर जो है लिखी गई हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है। मेन बात है भाई कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे। तो जो कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो क्या है, वो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू, जो भी सेंट्रल, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर जो भी कोविड गाइडलाइंस वहाँ पर इशू की गई है उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि फेस मास्क लगाना हुआ, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह हुई, ठीक है, तो और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हुई। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर इन चीज़ों को ये गाइडलाइंस बना रखी है देन आपको उनको फॉलो करना होगा, ठीक है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कहा गया आपसे कि आरोग्य सेतु जो है ऐप जो होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। और जब भी आप मेन गेट में एंट्री करोगे देन आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। और ये मैंडेटरी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यानी कि जरूरी हो भी सकता है, मतलब जरूरी यहाँ पर तो अब बताया गया है कि जरूरी है, तो इसलिए आप पहले ही एक प्लस पॉइंट लेकर चलिए कि आप पहले ही आरोग्य सेतु ऐप को जो है अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर मैंडेटरी दे रखा है, वैसे ऐसे कुछ जरूरी भी नहीं है कि आपका चेक होगा ही होगा, बट अगर आप कर लेते हो तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो सब अपने फ़ोन में जो है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास फ़ोन नहीं है देन उस केस में भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबके पास फ़ोन अपना सब लेकर ही जाते हैं वैसे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर अब की बार सेंटर्स हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें हम थर्ड पॉइंट की, तो उसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स एडवाइज टू कैरी आइटम्स पर्सनली, यानी कि कुछ पर्सनल आइटम आपको कैरी करने होंगे, जैसे कि अपना एटलीस्ट 50 ml का जो है अपना हैंड सैनिटाइज़र,
और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी वाटर बोतल, कोई कलर्ड वाटर बोतल आपकी नहीं चलेगी, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। और वैसे एक बात बताऊं, मैं आपको वाटर बोतल भी अंदर ले जाना अलाउ शायद से ना करे, तो आप लेकर भी जा सकते हैं, मतलब अपनी बाहरी आपको जमा जो सामान आपका जमा हो जाता है वहाँ पर आपकी जमा वो हो जाएगी, ठीक है। तो पर्सनल वाटर बोतल भी आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और पढ़ेंगे कि बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल से में एंटर करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कैंडिडेट्स मस्ट फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर आप नहीं जानते हो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, देन वो भी मैं आपको बता दूंगा। कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट देयर एग्जाम सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम, जो भी आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पर मेंशन किया होगा, उसी रिपोर्टिंग टाइम पर आपको जाकर वहाँ पर रिपोर्ट करना है, जिससे कि क्राउड वगैरह वहां पर मेंटेन किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेम शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, बट अगर आपके फ्रेंड का भी किसी उसी शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपके और उसके जो एडमिट कार्ड पर जो डेट है, वो जो टाइम है, सॉरी डेट नहीं, जो टाइम है, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए जो है क्राउड मेंटेन करने के लिए सब चीज़ों का ध्यान रखना है और रखा गया है। कैंडिडेट्स आर टू स्टैंड ऑन द मार्क, जो भी वहाँ पर सर्कल्स बने होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उन पर आपको खड़ा होना है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए, या फिर आप दूर अपना मतलब जब भी आपका नंबर आए तब आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस घेरे में ही खड़ा हो जाना है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स आर टू स्टैंड ऑन द मार्क मेड ऑन द फ्लोर वाइल क्यू टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। कैंडिडेट्स मस्ट पुश फेस मार्क थ्रू द एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट, मतलब जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, देन पहले से ही आपको बट ये ध्यान रखना है फेस मास्क जरूर पहनना है, फेस मास्क जरूर से पहन लेना है, क्योंकि जैसे ही आपकी एंट्री स्टार्ट होगी तो फेस मास्क आपका कंपलसरी, आपको फेस मास्क पहनना ही होगा। और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर पे भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तब भी आप फेस मास्क को जो है नहीं उतार सकते हो। कैंडिडेट्स आर टू अवॉइड नॉन इसेंशियल मूवमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। नॉन ईटेबल्स जो चीज़ है वो परमिटेड है इनसाइड द एग्जाम सेंटर, ओके। तो कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन डिस्टेंस एटलीस्ट 6 फीट, तो कैंडिडेट्स को कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस जो है मेंटेन करनी है, मतलब एक दूसरे के बीच में। द एग्ज़ाम सेंटर स्टाफ, मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर का जो स्टाफ है वो आपका टेम्परेचर वगैरह चेक करेगा थर्मोगन के द्वारा, और हाथ अपने सैनिटाइज वगैरह करके अंदर जाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कुछ यहाँ पर जो है ये आपके कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस थे बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। बाकी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या है, तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेस मास्क आपको एंड तक नहीं उतारना है, ठीक है। दूसरी है कि कैंडिडेट्स आर टू सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर आफ्टरिंग, मतलब जैसे ही आप मतलब अपने पीसी को स्टार्ट करते हो और पीसी से आपका काम खत्म हो जाता है, तब आपको अपने जो हैंड है वो सैनिटाइज करने हैं, यानी कि एक बार शुरू में और एक बार लास्ट में, जिससे कि अगर मतलब कुछ भी आपको खतरा ना रहे। वो अपनी जैसे कि बताया इन्होंने कि 50 ml की अपनी सैनिटाइजर की बोतल लेकर जानी है, तो अंदर आपको कोई भी सैनिटाइजर नहीं मिलेगा, तो आप अपनी से काम चला सकते हो भाई, ठीक है, अगर अंदर ले जाने दिया तो। बाकी अगर बात करें आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन कॉम्प्लीटेशन ऑफ अ शिफ्ट, मतलब जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म होगी तो एक एक करके, यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन मतलब आपको बाहर जाना है। और कैंडिडेट्स आर वेट टू इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी इन्विजिलेटर अंदर होगा उसके इंस्ट्रक्शंस का आपको जो है वेट करना है, ठीक है। बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर जो मेन है, काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि क्या वैक्सीन नेसेसरी है। तो देखिए ऐसा कहीं पर भी पूरे एडमिट कार्ड में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर हम बात करें RT-PCR टेस्ट की तो वो भी ज़रूरी नहीं है, उसमें वो भी कहीं पर भी मैंडेटरी इसमें नहीं लिखा हुआ है कोविड-19, ना ही कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस में और ना ही स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन में, तो कहीं पर भी वो चीज़ भी नहीं लिखी हुई है। तो ना ही वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ना ही कोविड-19, ना ही आपका जो है RT-PCR टेस्ट जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। तो बस यही था। बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। और बात करें जैसे कि आपका, अब कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि जैसे कि लगभग 5 से 7 मतलब पेपर है उसमें,
एडमिट कार्ड में तो क्या सारों का प्रिंट आउट आपको चाहिए? तो जी नहीं, एक तो आपको फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट चाहिए और एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का और फर्स्ट पेज का आपको प्रिंट आउट चाहिए सिर्फ और सिर्फ। बाकी आप सारे प्रिंट आउट को स्किप कर सकते हो, बाकी ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, वहाँ पर वो फाड़ कर फेंक देते हैं उनको, उनकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।